कोई भी पूजा करो, साधना करो या काम करो, लेकिन गुरु की शरण में जरूर जाना और गुरु से आदेश जरूर लेना। समझ रहे हो? क्योंकि पूर्ण ज्ञान गुरु ही प्रदान करता है, बाकी सब अधूरा ज्ञान रहता है। ये जो किताबों में देख देख करके लोग करने आजकल तो किताब भी नहीं रही, आ गए ना मोबाइल देवता, तुरंत करोड़पति बना देगा ये उपाय। लक्ष्मी तुम्हारे घर में विष्णु जी को छोड़ के तुम्हारे घर में आके बैठ जाएगी। ऐसा करो, पोटली वाले बाबा को बैठा लो, इस दरवाजे पे कछुए को बैठा लो, दरवाजे पे घंटियां टांग दो, वो पता नहीं क्या क्या, समझ जा, सब समझ गए। सतगुरु की शरण में जाना, वो तुम्हें पूर्ण ज्ञान देगा। वो तुम्हारा पागल बना रहे हैं और तुम लोग बन रहे हो। क्योंकि जहां पर मंगल भवन है, जहां पर ये विराजमान है, वहां पर नकारात्मकता आएगी कैसे? क्योंकि ये तो साक्षात सकारात्मक है। और जब ये काम नहीं कर रहा तो पोटली वाला बाबा क्या काम करेगा? सोचो जरा, दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ। जब ये काम नहीं कर रहा तो बाबा काम करेगा? वो घंटियां काम करेंगी? कछुआ काम करेगा? जब ये काम करेगा तब सब काम करेंगे, अगर ये काम नहीं करेगा तो कोई भी नहीं करेगा। लेकिन हमारी सोच कैसी होगी, कैसी हमारी धारणा होगी? आजकल मोबाइल में ऐसा ऐसा ज्ञान आता है, क्या बता। और अधूरा ज्ञान, पूरा ज्ञान नहीं देते, अधूरा ज्ञान। और अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है मेरे भाई बहन। इसलिए बता रहा हूं कि आप मेरे अपने हैं, मेरे परिवार के हैं। अगर कभी करने का मन में विचार आए भी, करना चाहते हो, तो किसी सतगुरु की शरण में पहले जाकर जानकारी लेना, उससे आज्ञा लेना, उसके बाद फिर आगे बढ़ना। नहीं तो वो तुम्हें रास्ते में धोखा देगा। भगवान ने कहा कि आज इनको पूर्ण ज्ञान दे दें। ये कर तो रही हैं, लेकिन इनकी करने का जो तरीका है वो कहीं ऐसा ना हो कि आशीर्वाद की जगह इनको श्राप मिल जाए। ये कात्यायनी देवी का पूजन करती हैं, क्यों? कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो। कहते हैं रात्रि का समय 12-1 बजे, और ये गोपिकाएं स्नान करने गईं और पीछे पीछे कन्हैया भी चले गए। पहला अपराध रात्रि को स्नान करती थी, दूसरा अपराध बिना वस्त्रों के स्नान करती थी। और जल में बिना वस्त्रों के स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल में वरुण देवता का निवास है। महाराज भगवान गए हैं और सबके कपड़ों को उठाया और कदम के पेड़ से लटका दिया, और भगवान बंसुरी बजाने लगे। जैसी बांसुरी की आवाज को सुना गोपिकाओं ने, वैसे ही विशाखा सखी बोली, अरे लगता है कन्हैया आ गया, चलो जल्दी से अपने अपने वस्त्रों को पहन ले। किनारे पे आई तो देखा वस्त्र नहीं है, कि ऊपर बैठे हुए श्याम ने मुरली मधुर बजाई। श्याम ने मुरली मधुर बजाई। श्याम ने बंसी मधुर बजाई। श्याम ने बंसी मधुर बजाई। मुरली मधुर बजाई।
हमारे वस्त्रों को दो। कन्हैया ने कहा कि तुम्हारे वस्त्र नहीं, ये तो मेरी मैया यशोदा के वस्त्र हैं। कन्हैया, तुम्हारी मैया यशोदा इतनी सारी साड़ियां पहनेगी? भगवान ने कहा मेरी मैया तुम्हारी तरह थोड़ी राजरानी है। मैया ने मुझसे कहा कि मैं नहाने जा रही हूं, तू कपड़े लेके चल, तो मैं पूरी अलमारी की साड़ियां ले आया। तो लटकाई क्यों है कन्हैया? लटकाई इसलिए है कि मैया को जो साड़ी पसंद आएगी उसे उतार दूंगा और पहन ले। कहने का मतलब बहुत मनोविनोद हुआ गोपिकाओं का और परमात्मा श्री कृष्ण का। अंत में गोपिकाएं प्रार्थना करती हैं, हमारे अंबर दो मदन मुरारी। क्षमा मांगती है। प्रभु ने कहा मुझसे क्षमा मत मांगो, यमुना जी से क्षमा मांगो जिनका तुमने अपराध किया है। 4 बजे से पहले स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान कितने बजे करना चाहिए? पर यहां तो बताना ही बेकार है, यहां तो ये कथा कहनी बेकार है। क्योंकि 4 बजे स्नान क्या, यहां तो उठते ही 8 बजे हैं। हाँ, शाम के 4 बजे की कहो तो बात बने, लेकिन शास्त्र कहता है 4 बजे से लेके 5 बजे तक ऋषि स्नान, 5 बजे से लेके 6 बजे तक मनुष्य स्नान, और 6 बजे के बाद जितने भी स्नान हैं सब चंडाल स्नान हुआ करते हैं। भगवान ने कहा कि यमुना जी से क्षमा मांगो, तुम अर्धरात्रि में स्नान करती थी, क्षमा मांगी है, संकल्प करो आज से ऐसा नहीं करेंगे। संकल्प किया, परमात्मा ने वस्त्रों को वापस किया, और जैसे वस्त्रों को वापस किया, वस्त्र वासना का स्वरूप है, लेकिन वासना अगर परमात्मा को अर्पित हो जाए तो वो उपासना हो जाती है। नहीं हो जाती तो उपासना हो जाती है। जैसे जीव परमात्मा के नजदीक पहुंचता है उसका नाम बदल जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, गरल सुधारी पुकरही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। कोई पैसे वाला आदमी है, हंसी आती है। कोई धनाढ्य आदमी, लक्ष्मीपति, पैसे वाला, करोड़पति, अरबपति हो, और उसने मान लो पीतल का कड़ा पहना हो, पीतल की अंगूठी पहनी हो, तो आप और हम क्या समझेंगे? सोने का है। क्या कहेंगे? सोने का है। और कोई जानकार कहेगा भी कि सोना नहीं लगा। अरे तेनू की पता, आजकल सोना ही अलग आंदा है, इनका बढ़िया वाला सोना नहीं, असत्य को सत्य बना देंगे हम। और कोई गरीब आदमी, कोई गरीब व्यक्ति मान लो डायमंड पहन ले तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? और कोई जानकार कहे कि इसने हीरा पहन रखा है तो वो उसे उपदेश करेगा, तुझे कुछ मालूम है, खाने को नहीं दाने अम्मा चली मन, इस पे हीरा कहां से आया? बल्ब तो जलता नहीं इसके घर में। तो ये समाज की मनोदशा है, मनोवृत्ति है। परमात्मा को जब अर्पण हो जाता है जीव, तो उसका नाम बदल जाता है, उसका स्वरूप बदल जाता है, उसका भाव बदल जाता है। अब तक ये संसार के पास रहा, गोपिकाओं के पास रहा, तो ये वासना रहा, लेकिन वासना अगर परमात्मा को अर्पण हो गई तो वो उपासना हो गई, उपासना में परिणित हो गई। कहते हैं अब तो शुद्ध बुद्ध मुक्त हो गई गोपिकाएं, अब परमात्मा बुलाते हैं। भगवान ने वीणु बजाई, आइए गुनगुना ले और उसके बाद आगे बढ़े। बंसी प्रेम की बजाई रे नंदलाल, हरि बोल। बंसी प्रेम की बजाई रे
नंद लाला, मने आनंद आयो रे नंद लाला, आनंद आयो रे नंद लाला, मैं तो दौड़ी दौड़ी आई रे नंद लाला, ओ मैं तो दौड़ी दौड़ी आई रे नंद लाला, मैं तो भागी भागी आई रे नंद लाला, मैं तो भागी भागी आई रे नंद लाला, मैं तो सब जग छोड़ के आई रे नंद लाला, मैं तो सब जग छोड़ के आई रे नंद लाला, मने आनंद आयो रे नंद लाला, मने आनंद आयो रे नंद लाला, नंद जीरा लाला मैं तो फेरूं थारी माला, 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 मेरे हृदय में बस जइयो रे नंद लाला, मेरे हृदय में बस जइयो रे नंद लाला, मने आनंद आयो रे नंद लाला, मने आनंद आयो रे नंद लाला, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, मैं तो दौड़ी दौड़ी आई रे नंद लाला, मैं तो दौड़ी दौड़ी आई रे नंद लाला, मैं तो भागी भागी आई रे नंद लाला, मैं तो भागी भागी आई रे नंद लाला, मैं तो सब जग छोड़ के आई रे नंद लाला, मैं तो सब जग छोड़ के आई रे नंद लाला। कहते हैं गोपिकाओं ने वेणुनाद सुना है और जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में चल रही, जो जैसी तैसी उठ धावई। महारास लीला के लिए बहुत से लोग महारास लीला में दोष लगाते हैं, दोष देखते हैं, तो वो उनकी दृष्टि है। लेकिन अगर मान लो काम भाव लेकर के जा रही तो इस अवस्था में गोपिकाएं जाएंगी। गोस्वामी जी कहते हैं जो जैसी तैसी उठ धावई और बाल वृद्ध को संग न लावई। गोबर पाथ रही है, गोबर के हाथ चली आई, रोटी बना रही है, हाथ में बेलन लिए चली आई, काजल लगा रही है, एक आंख में डाला एक में नहीं डाला, चली आई, अपने पति को भोजन करा रही है, चली आई, बच्चे को दूध पिला रही थी, सुना, चली आई। इतना ही नहीं, इतनी शुद्ध बुद्ध मुख खो चुकी थी। हाथों का जेवर मैंने पैरों में पहना, हाथों का जेवर मैंने पैरों में पहना, मैं तो ओढ़ आई फूल टोची, कन्हैया तेरी बंसी बजी। मैं तो ओढ़ आई उलटोची, कन्हैया तेरी बंसी बजी। मैं तो चली आई यमुना के तीर, कन्हैया तेरी बंसी बजी। मैं तो चली आई यमुना के तीर, कन्हैया तेरी बंसी बजी। ये दशा हो गई। कभी ऐसी दशा होती है? होती है आप लोगों की? है? अगर ऐसी दशा होने लगे तो समझना भगवत कृपा हो रही है, क्योंकि ऐसी दशा या तो विदुरानी की हुई थी। जब विदुर के घर गए थे वहां भी यही स्थिति हुई थी। गूदा फेंक रही है, छिलका गोविंद को खिला रही है, गूदा फेंक रही है, छिलका गोविंद को खिला रही है। यही दशा आज गोपिकाओं की हो गई। कहते हैं महाराज, अब खुद ही अंदाजा लगाओ किस भाव से गोपिकाएं गई थी।
और देखो, जो कमी निकालने वाला है उसको तो, जिसको आदत है वो कभी निकालता ही नहीं। उसको आप कितना भी दे दो, उसके लिए थोड़ा है। मेरे ही साथ होता है प्राय, मेरे पास बातें आती रहती हैं। 3.5 घंटा 4 घंटा भगवत कृपा से कथा होती है, और लेकिन उसमें कमी निकाल, वो वाला गीत तो सुनाया नहीं महाराज ने, वो वाली कथा तो रह गई। अरे भाई, तुम थोड़ा ये चिंतन करो कि आज तुम्हें 3 घंटे में एक नई चीज दी है गद्दी ने, खाली उस चटनी को लिए बैठे हो। थोड़ा ये विचार करो कि आज गद्दी ने तुमको क्या दिया नया, आज एक नई चीज दी है। इस बात का चिंतन किया करो कि आज गिरिराज पूजन पे 2 घंटे तक प्रवचन चला है, आज गद्दी ने हमें कितना कुछ दिया है। नई कथा तो केवल 15 मिनट की है साहब, लेकिन जो ज्ञानी होता है वो इस बात का चिंतन करता है। बाकी जो कमी निकालने वाले होते हो तो कमी नहीं, वो तो आते ही इसलिए कि कोई ना कोई कमी पकड़े, कमी निकाले। ये भगवान व्यास की गादी है, यहां पर रट के काम नहीं बनता, यहां पर भाव से काम बनता है। गद्दी पता नहीं हमें क्या दे रही है। कहते गोविंद ने कहा तुम क्यों आई हो, अपने पतियों के पास जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे। अंत में गोपिकाएं नाराज हो गईं और कह दिया कृष्ण से, माधव हम भी तुमसे रूठे, माधव हम भी तुमसे रूठे, माधव हम भी तुमसे रूठे, हम भी तुमसे रूठे। पहले पास बुलाया था, देकर लोभ अंगूठे, पहले पास बुलाया था, देकर लोभ अंगूठे। अब एक बार दर्श देने दे, अब एक बार दरस देने में दिखलाए हो अंगूठे, माधव हम भी तुमसे रूठे, माधव हम भी तुमसे रूठे, माधव हम भी तुमसे रूठे, माधव हम भी तुमसे रूठे। कहते हैं गोपिकाओं ने कहा वो जो हमारे पति हैं वो तो चित्र की तरह हैं कृष्ण, वास्तव में आप वास्तविक हमारे पति तो आप हैं। पति के माध्यम से जगत पति की उपासना होती है, मित्र के माध्यम से जगत मित्र की उपासना होती है, माता के माध्यम से जगत माता की उपासना होती है, पिता के माध्यम से जगत पिता की वो तो हमारे चित्र की तरह हैं, वास्तविक पति तो हमारे आप हैं। कहते हैं इधर भगवान जान गए, शुद्ध बुद्ध मुक्त हो गई। अब महाराज के लिए आमंत्रित किया है। कहते हैं शरद पूर्णिमा की रात है, अर्धरात्रि का समय, चंद्रमा अपनी 16,000 कलाओं को लेकर अवतरित हुआ है। गोपिकाओं ने अपने आंचल को बिछा दिया और ये इन्होंने अपना आंचल नहीं, अपना हृदय भगवान के चरणों में बिछा दिया है। 16,100 गोपिकाएं, बीच में भगवान स्वयं श्री राधा जी के साथ विराजमान है। 2 गोपी के साथ एक कृष्ण की कथा आती है। महाराज मंडप तैयार हो गया और सभी गोपिकाएं आपस में मृदंग बजने लगे, वीणा बजने लगी, सितार बजने लगा, झांझ बजने लगी। राधे रमणा राधे रमणा, गोपी संग रमणा राधे रमणा, राधे रमणा राधे रमणा, गोपी संग रमणा राधे रमणा, जय जय राधे रमणा
रमणा राधे रमणा राधे रमणा गोपी संग रमणा राधे रमणा जय जय राधे रमणा राधे रमणा गोपी संग रमणा राधे रमणा राधे रमणा राधे रमणा गोपी संग 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 रमणा राधे रमणा राधे रमणा राधे रमणा गोपी संग रमणा राधे रमणा राधे रमणा राधे रमणा गोपी संग रमणा राधे रमणा श्री राधे 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 मुक्ति दाता राधे राधे भक्ति दाता राधे 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 कृपा करेंगी राधे राधे कृपा करेंगी राधे राधे झोली भरेंगी राधे राधे झोली भरेंगी राधे राधे प्राण वल्लभा राधे राधे प्राण वल्लभा राधे राधे प्रीतम प्यारी राधे राधे प्रीतम प्यारी राधे राधे भान दुलारी राधे राधे भान दुलारी राधे राधे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे रास मंडप पे राधे राधे रास मंडप पे राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।